हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित बोराना, योर मैथ्स टीचर। वेलकम ऑल ऑफ इन एनविरा ऑनलाइन एजुकेशन। तो इस पार्ट में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 16 के पॉइंट 2 के एक्सरसाइज जो 16.2 अपन की कंटिन्यू चल रही थी प्रीवियस पार्ट के अंदर, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को अपन लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 1 से लेके 4 तक मैंने सोल्व करवा दिया आपको क्वेश्चंस। सिलेंडर के बारे में अपने ने कंप्लीटली पढ़ लिया प्रीवियस पार्ट के अंदर। प्रीवियस पार्ट का मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप इजी वे में उसको समझ सके और ये पार्ट आपको क्लियर हो सके। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे गिवन है, द टोटल सरफेस एरिया, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर is 462 centimeter square and its CSA, इसका कर्व सरफेस एरिया is 1/3 of total surface area, then find the volume of cylinder। क्या गिवन है कि किसी सॉलिड सरफेस का टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो क्या एंड उसका CSA जो है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, तो उसका वॉल्यूम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। गिवन क्या है पहले वो लिखते हैं। तो गिवन क्या आपको यहाँ पर, एक तो टोटल सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास में कितना गिवन है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? एंड जो CSA आपके पास में ऑफ सिलेंडर, वो आपके पास में क्या है, 1/3 आपके पास में ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर? तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या, 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया है। तो अगर मैं यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास कितनी आती है, तो वो वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई में 462, तो यहां से CSA ऑफ सिलेंडर आपने 462 में 3 का डिवाइड दिया, तो 3 का डिवाइड दिया 462 के अंदर, तो 1 टाइम 3 माइनस क्या 16, 5 टाइम कितना बन गया 50, माइनस 4 टाइम मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बिकम द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर देता हूं, ये आपके यूज आने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक चीज क्या दे रखी है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो रेशियो आपके पास में वो गिवन है कितना है, 1/3। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मैं इस वाली इक्वेशन का यूज करता हूं, इसको बोल देता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास में TSA ऑफ सिलेंडर जो आपके पास में है वो क्या आपके पास में 1/3 ऑफ CSA जो आपके पास में है ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर है वो 1/3 ऑफ TSA ऑफ सिलेंडर आपके पास होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, CSA ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होता है, वो होता है 2πRH। वो कितना है, 1/3 है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास में, 2πR ब्रैकेट R प्लस H आपके पास। क्लियर? तो अगर मैं इसमें इस वाली वैल्यू का इसमें डिवाइड कर दूं आपके पास में, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है वो देखो एक बार। या 2πRH को इधर लेके गया तो 3 इक्वल के अंदर 3 को मैं ऊपर की तरफ लेके आ गया, 2πRH का इस पूरी वैल्यू में डिवाइड दे दिया, तो 2πR ब्रैकेट R प्लस H के अंदर आपने किसका डिवाइड दिया, 2πRH का डिवाइड दिया। 2πR से 2πR कैंसिल हो गया, तो 3 इक्वल में मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, R प्लस H डिवाइड बाई H आपके पास में। नेक्स्ट मैंने H का दोनों में डिवाइड दिया, तो 3 इक्वल के अंदर R अपॉन H प्लस H अपॉन H, तो 3 इक्वल में R अपॉन H प्लस का 1, तो यहां से आपके पास में R एंड H का रेशियो कितना आएगा, तो R अपॉन H की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 इक्वल में कितना हो गया 2 आपके पास में। तो R अपॉन H बिकम द 2 आपके पास में, वैल्यू 2 बन गई आपके पास में। नेक्स्ट है, अब इसका यूज करते हैं। आपको चाहिए वॉल्यूम, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको निकालना है। आपने रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर का रेशियो निकाल दिया, वो कितना आ गया आपके पास में 2 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, CSA ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है, CSA ऑफ सिलेंडर वो वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है कितनी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है 2 पाई आर एच के इक्वल होती है, वो कितनी है 154। तो 2 का 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई। देखो यहां से अगर मेरे को r की वैल्यू लिखनी हो तो r इक्वल में 2 टाइम्स ऑफ h होगा या नहीं होगा, तो यहां से r का तो r और h की मेरे पास वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, देखो r की अगर मेरे को वैल्यू लिखनी हो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो अगर यहां पर इसमें, तो यहां से मेरे पास देखो r इक्वल टू क्या 2h आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो r की वैल्यू कितनी हो गई 2h हो गई, 2h मल्टीप्लाई में h इक्वल में 154। तो यहां से वैल्यू निकाली, देखो क्या वैल्यू आती है, तो यहां पास हो गई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई h स्क्वायर डिवाइड के अंदर 7 इक्वल के अंदर 154 आपके पास में। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहां से h स्क्वायर निकालो तो वैल्यू आएगी 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 22 से इसको कट किया कितने टाइम हो गया 7 टाइम, तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49/4। तो यहां से h इक्वल टू कितना होगा 7/2 हो जाएगा, रूट किया 49 का 7 आ गया, 4 का रूट किया कितना आ गया 2 आ गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3.5 सेंटीमीटर आपके पास। तो हाइट ऑफ सिलेंडर बिकम 3.5, देन रेडियस इक्वल में कितना आपके पास में 2h आपके पास में, बिकॉज r इक्वल में 2h है तो r की वैल्यू कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई 3.5, 2 मल्टीप्लाई 3.5 कितना बन गया 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर आपके पास में क्या हो गई रेडियस हो गई है, हाइट कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हो गई 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, आर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एच कितना आपके पास में 3.5 आपके पास। तो एक एच से एच कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा मेरे पास नीचे एक जीरो आ गया, तो यहां से देखो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 10 आपके पास में 5 की टेबल से कट किया ये हो गया 7 टाइम और ये हो गया आपके पास में 2 टाइम, 2 से इसको कट किया 11 टाइम, तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 7, तो 11 मल्टीप्लाई 49, तो 11 मल्टीप्लाई 49 जो आपके पास वैल्यू देगा वो कितनी होगी 49 को आपने 11 से मल्टीप्लाई किया, 49 को 11 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू कितनी आती है 49 935, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब बिकम द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास। क्लियर। बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्वेश्चन आपके पास में कि आपके पास में सॉलिड सरफेस का क्या दे रखा है टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, सीएसए जो है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो। एग्जैक्टली 3 मार्क्स का बेस्ट क्वेश्चन मेरे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको करना क्या है पहले सीएसए निकाल दिया, फिर सीएसए और टीएसए के बीच रिलेशन क्या है कि कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो है कितना है 1/3 है, या आपके पास में टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया वो कितना है 3 है, वहां से आपके पास r एंड h में रिलेशन आपके पास में आ गया। अब सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना है आपके पास में 154, वो होता है 2 पाई RH, तो यहां पे मैं क्या किया 2 का 2 पाई का पाई r की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास में 2h बन गई, तो r इक्वल में 2h, h का h, इसको सोल्व किया तो h की वैल्यू आ गई 3.5, उससे वैल्यू आ गई r की, r कितना बन गया 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h। समझ में आ गया सबको, बहुत सिंपल है, कीजिए वीडियो को पॉज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 6, फिर तो अपन ने कर लिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose CSA of is 660 centimeter square and the height is the 15 centimeter। आपको क्या करना है वॉल्यूम निकालना है जिस सिलेंडर का जिसका क्या दे रखा आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन हो 660 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी आपके पास में 15 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली गिवन क्या है उसको लिखते हैं, गिवन आपके पास में यहाँ पर क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है आपके पास में कितनी 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल में 15 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पे क्या दे रखा है CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करना है आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो फाइंड आउट क्या करनी है आपको वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको क्या करना है निकालना है। ध्यान दो सामने,
तो देखो CSA ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है कितना आपके पास में 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का यूज करते हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। CSA ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होता है, वो होता है 2 पाई RH। वो वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 660 दे रखी है। क्लियर। नेक्स्ट 2 का 2 पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय h। h गिवन है क्या, नहीं, h सॉरी r गिवन है क्या, नहीं, h की वैल्यू दे रखी है, यस हाइट गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर इक्वल में 660 आपके पास में। तो यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो r कितना होगा, 660 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 15 आपके पास। ये क्लियर हो गया। अब देखो 22 से आपने कट किया इस वाली वैल्यू को, कितने टाइम कट होगा आपके पास में, 30 टाइम कट होगा, नहीं होगा। फिर 2 मल्टीप्लाई 15 कितना बन गया, 30 आपके पास बन गया। तो यहां से रेडियस r कितनी आ गई आपके पास में, 7 सेंटीमीटर आपके पास में आ गई। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होता है, होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू क्या होती है 22 डिवाइड बाय h, सो 22 डिवाइड बाय 7, r आपके पास में कितना है 7, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 50। तो एक h से h कैंसिल हो गया, 22 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई 50। तो इसको मैं अगर सोल्व करूं तो 22 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 22 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 154। उसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 27 और 7, फिर ये वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई के अंदर 154 आपके पास। नेक्स्ट 0 1 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 कितना हो गया 30। तो 3 पावर 1 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2310 सेंटीमीटर क्यूब बिकम द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में। क्लियर। तो 2310 मेरे पास में क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में आ गया। बहुत सिंपल था, आपको CSA दे रखा था, उससे आपने रेडियस निकाल दी, उसका यूज कर दिया वॉल्यूम में, और r और s तो आपके पास पहले से था ही नहीं आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड area of base is 6 pi centimeter square, then find the height of cylinder। तो फर्स्ट में देखो गिवन क्या, आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में कितना है, आपके पास यहाँ पर 35 सेंटीमीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ बेस जो गिवन है, एरिया ऑफ बेस उसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी, आपके पास में 6 पाई सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना है कि आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या करनी है, इसमें फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर आप लोगों को निकालना है। नेक्स्ट देखो सिंपल, आपके पास देखो ध्यान दो, आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस आपके पास में क्या होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर। क्लियर। तो अगर मेरे पास में क्या है, मेरे को हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर अगर आपको फाइंड आउट करना हो, उसका सीधा फॉर्मूला आपके पास होता है, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। क्लियर। तो ये आपको याद रखना हमेशा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपके पास, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। वो हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास में कितनी है, आपके पास में h हो गई आपके पास में, इक्वल में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 30 पाई आपके पास डिवाइड बाय 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 से कट किया आपके पास में 5 पाई। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई आपके पास में 5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लॉजिक आपके पास में नहीं है, सीधा याद रखना कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो आपके पास में क्या है पाई, डिराइव कहां से हुआ, आपको पता है पाई r स्क्वायर h में अगर मैं पाई r स्क्वायर का डिवाइड दूंगा तो ये मेरे पास में कट गया, बचा क्या मेरे पास ओनली h बचा, और h आपके पास में क्या होती है, हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास होती है। क्लियर। तो सिंपल फॉर्मूला है, पॉज कीजिए वीडियो, नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 आपको, द वॉल्यूम एंड द CSA ऑफ सिलेंडर आर 1600 सेंटीमीटर क्यूब एंड 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द रेडियस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर।
आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम दे रखा है और आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। तो करना क्या आपको, इसके अंदर उसकी रेडियस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान दो सामने, फर्स्ट आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास यहाँ पर कितना आपके पास में, वो गिवन आपको यहाँ पर 1660 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा आपको यहाँ पर, वो गिवन है आपको 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, हाइट एंड रेडियस, हाइट एंड रेडियस निकालनी है आपको यहाँ पर सिंपली। क्लियर। हाइट एंड द रेडियस निकालनी है आप लोगों को। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर मैं वहां पे बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और CSA आपके पास में क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। क्लियर। तो अगर इन दोनों का मैं एक दूसरे में डिवाइड करूं तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर आप इक्वेशन सेकंड का दोगे डिवाइड तो देखो क्या वैल्यू आती है, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड किया मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय आपने क्या कर दिया, CSA ऑफ सिलेंडर। क्लियर। और ये वैल्यू कितनी आई आपके पास में, 1600 डिवाइड बाय में 660 आपके पास। क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू क्या होती है इसकी, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय CSA की बात करो तो वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। ये वैल्यू क्या गिवन है मेरे को, 1 0 से 1 0 से चला गया, 160 डिवाइड बाय 66। क्लियर। नेक्स्ट देखो इसको सॉल्व करते हो और आगे, तो पाई से पाई तो कट हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, r अपॉन 2 इक्वल में 160 डिवाइड बाय 66। तो अगर मैं 66 का डिवाइड दूं आपके पास में किसमें, 160 के अंदर, तो 2 टाइम मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 132 आपके पास वैल्यू आएगी। क्लियर। 132 माइनस किया तो हो गया 8, 15 में माइनस किया तो हो गया 2 आपके पास में, और मेरे पास वैल्यू कितना 28, पॉइंट लगाया मेरे पास कितना हो गया, 0 हो गया। 66 का आपने डिवाइड किया किसके अंदर, 280 में, 5 टाइम दोगे कितना आएगा, 30 आपके पास में, 5 टाइम दिया कितना आ गया मेरे पास में 30, को मल्टीप्लाई किया इसमें मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, जाएगा नहीं आपके पास में। तो इसको सोल्व किया आप लोगों ने, देखो क्या होगा, 160 डिवाइड बाय 66 आपके पास है, 160 डिवाइड बाय 66, कट करते जाओ इसको, कट तक, तो ये हो गया आपके पास में कितना, आपके पास वैल्यू 33 हो गई, और ये वैल्यू आपके पास में हो गई 80 आपके पास 33, और ये कितनी हो गई आपके पास में 80 आपके पास में हो जाएगी। क्लियर। तो इस वैल्यू को आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ये 1600 आपको दे रखा है, इसकी जगह आपके पास जो वैल्यू होगी एक्चुअल, वो वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1650 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। इस वैल्यू को आप लोग चेंज कर दिए तो आपके पास में क्या होगा, एक तो 5 आपके पास यहाँ आ जाएगा, तो एक आपके पास में 5 वैल्यू यहाँ पर आएगी। क्लियर। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 165 आपके पास में। क्लियर। तो आपके पास देखो वैल्यू कितनी आई, r अपॉन 2 इक्वल के अंदर 165, अगर मैं 11 का डिवाइड दूं यहाँ पर तो 11 का डिवाइड दिया जाएगा 6 टाइम आपके पास में, इसका डिवाइड अगर मैं यहाँ पे दूं 11 का डिवाइड दूं यहाँ पर, मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, देखो देखो एक बार 11 का डिवाइड 165 में आपने 11 का डिवाइड दिया तो 1 टाइम 11 माइनस किया 55, तो 15 टाइम आपके पास में वैल्यू जाएगी। फिर वापस आपने क्या किया, 3 की टेबल से डिवाइड दिया तो ये 5 टाइम, और ये आपके पास में हो गया 2 टाइम, मेरे पास वैल्यू कितनी बन गई 5 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो रेडियस r कितनी आ गई आपके पास में यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो r रेडियस ऑफ सिलेंडर आपके पास में कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास में आपको निकालना क्या है, रेडियस तो निकाल दिया, आपको हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों में से किसी को एक को सोल्व कर लिया, तो आपको CSA ऑफ सिलेंडर दे रखा है यहाँ पर कितना है, CSA ऑफ सिलेंडर गिवन है आपको यहाँ पर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर एच इक्वल में 660 आपके पास में, 2 पाई का 2 पाई तो 2 इंटू पाई बन गया 22 अपॉन 7, आर रेडियस कितनी आपके पास में 5 सेंटीमीटर, हाइट आपको निकालनी है इक्वल में 660,
तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आएगा 660 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10 सॉरी 5 आपके पास। क्लियर? तो 5 मल्टीप्लाई 2 करोगे मेरे पास ये 10 बन जाएगा। क्लियर? 5 2 मल्टीप्लाई 5 मेरे पास 10 बन गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको कट किया इससे 3 टाइम, तो h इक्वल टू क्या बन गया 3 मल्टीप्लाई 7 बिकम द 21 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। क्लियर? और सिंपल इसमें करेक्शन कर लेना आप लोग, 1650 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, उससे आपको इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो वीडियो को कीजिए पॉज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इस पार्ट को ओपन करते हैं खत्म। क्लियर? तो 9th आपको दे रखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर whose height and the radius are 7.5 सेंटीमीटर एंड द 3.5 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है पहले वो देखो, आपको रेडियस दे रखी है, वो कितनी है आपके पास में? क्लियर? वो गिवन है आपको 3.5 सेंटीमीटर। आपको हाइट कितनी गिवन है आपके पास यहाँ पर? वो गिवन है आपको 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर? दोनों वैल्यूज गिवन है। तो आपको रेशियो निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर का। इन दोनों का रेशियो आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्लियर? निकालते चलो अच्छे। तो C टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होता है? वो होता है 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h डिवाइड के अंदर CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वो होता है 2 पाई r h इक्वल के अंदर आपके पास में वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया आपके पास में टोटल सरफेस एरिया एंड ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, जिसकी आपको रेशियो निकालना है। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एरिया क्या बची r प्लस h डिवाइड के अंदर h आपके पास में। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, ये क्या है मेरे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइड CSA ऑफ सिलेंडर। क्लियर? इक्वल के अंदर r प्लस h, r की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस h कितना हो गया 7.5 डिवाइड में h कितना है 7.5। तो इनको दोनों को सम किया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 11.0 डिवाइड बाय 7.5। पॉइंट हटाया मेरे पास 1 0, यहां से पॉइंट हटाया आपके पास में 1 0। क्लियर? मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई 110 डिवाइड बाय 75। फिर आपने इसमें 5 का दिया डिवाइड, तो 5 का जब इसमें डिवाइड दोगे वैल्यू जाएगा 22 टाइम, इसमें दिया मेरे पास कितना चला गया 15 टाइम। तो रेशियो कितना आया 22:15 आपके पास में। और ये किसका रेशियो आपके पास में टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का रेशियो कितना आ गया 22:15 आपके पास में। क्लियर? इजीली आप लोग कर लोगे। आपको रेडियस r और हाइट आपको गिवन है, दोनों का वैल्यूज पुट करनी है, दोनों का रेशियो आपको क्या करना है फाइंड आउट कर लेना है। तो इस पार्ट में अपन ने डिस्कस किया है रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस को अपन लोगों ने सोल्व किया था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।